अच्छा, तो हमारे पास ये नर्वस कोऑर्डिनेशन के एमसीक्यूज हैं, इनकी हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले ही कि नर्वस कोऑर्डिनेशन कंप्राइज ऑफ यूनिट कॉल्ड, सो दे आर कॉल्ड न्यूरॉन्स। द फंक्शन ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन का हमारे पास कौन कौन से फंक्शन है? डिटेक्शन भी करता है, इंटीग्रेशन भी करता है, कमांड। सो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। Parts that receive stimuli from internal या external of the body is called, so receptor या transducer, ये दोनों नाम हम यूज करते हैं। so both of these, a receptor में भी ये complete organ भी हो सकता है, सेल भी हो सकता है, न्यूरॉन एंडिंग भी हो सकता है। so all of these correct। फोटो रिसेप्टर रॉड्स एंड कोन डिटेक्ट, सो ये हमारे पास लाइट को डिटेक्ट करते हैं। कीमो रिसेप्टर ओल्फैक्शन, गस्टेशन एंड ऑस्मो रिसेप्टर डिटेक्ट, ये हमारे पास आयंस और मॉलिक्यूल को डिटेक्ट करते हैं। ओके। 7 रिसेप्टर दैट डिटेक्ट चेंज इन प्रेशर, पोजीशन और एक्सेलरेशन, हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम। मैकेनो रिसेप्टर है रिसेप्टर दैट डिटेक्ट टेम्परेचर स्टिमुली आर कॉल्ड, सो दे आर कॉल्ड थर्मो रिसेप्टर। Which one of the following detect pain? Nociceptors। Which one of the following detect smell? Olfaction term हम यूज करते हैं। Which one of the following detect taste? टेस्ट के लिए हम gustation यूज करते हैं। Which one of the following detect osmotic pressure? So osmoreceptors। 13 है which one of the following detect touch? टच को हमारे पास कौन करता है? टच मेसेंजर कॉर्पस्कल भी करते हैं, टच को पैसिनस ये भी करते हैं। बैरो रिसेप्टर भी हम टच के लिए यूज करते हैं, लेकिन ब्लड वेसल वाले नहीं, ठीक है। वो फिर भी टच के लिए हमारे पास यूज होते हैं, है ना, क्योंकि बैरो देखो ना, प्रेशर टच तो खामखा होगा उसमें। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिटेक्ट टच? तो देखो ना, फिर भी टच में सो ये डी वाला पैसिनियन कॉर्पस्कल एंड बैरो रिसेप्टर ये भी यूज होते हैं। मेसेंजर कॉर्पस्कल भी हमारे पास यूज होता है। ओके। 15 है कि द पार्ट ऑफ द बॉडी विच प्रोड्यूस एप्रोप्रिएट रिस्पांस, वो हमारे पास क्या होते हैं? इफेक्टर होते हैं। 50% ऑफ द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, सो 50% न्यूरोनल सेल भी हमारे पास होते हैं। 17th है कि द चीफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन। डेंड्राइट ऑफ न्यूरॉन रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर एंड डैश सरफेस एरिया ऑफ न्यूरॉन, सो ये इंक्रीज कर देते हैं सरफेस एरिया ऑफ न्यूरॉन को। डेंड्राइट हमारे पास नॉन माइलिनेटेड होते हैं। द सेल बॉडी डज नॉट कंटेन, न्यूक्लियस भी होता है, मैनी माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल भी होते हैं। सो नन ऑफ दिस इज द करेक्ट। कलेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ डैश एंड गोल्गी बॉडी इज कॉल्ड नीजल ग्रेन्यूल। सो राइबोसोम विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 21 में ए हो जाएगा। डेंड्राइट हमारे पास क्या होते हैं? 3 फाइबर्स होते हैं। एक्सान जो होते हैं ना, वो हमारे पास थिक फाइबर होते हैं। द साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सान, इसको हम एक्सोप्लाज्म कहते हैं। एक्सान आर कवर्ड बाय, सो दे आर कवर्ड बाय सचुआन सेल या न्यूराग्लिया, सो बोथ हमारे पास इसमें करेक्ट है ना। A non-myelinated part of axon between two Schwann cell are called, so उसको हम क्या कहते हैं? नोड ऑफ रनवियर कहते हैं। Velocity of impulse in axon fiber depend upon its diameter, yes, length पे भी डिपेंड करता है, माइलिन शीट पे भी डिपेंड करता है। so all of these correct। When axon is larger and thicker, the transmission of information is, जब लार्जर होगा और थिकर भी होगा, so उसमें रेजिस्टेंस कम होगा, तो वो हमारे पास फास्टर मूव करेगा। ओके। The transmission of information in myelinated then non-myelinated, so myelinated में तो सिर्फ जंप्स मारते हैं ना, so वहां पे फिर हमारे पास फास्टर होगी। 31 है कि 30 है कि रेडिएटिंग फ्रॉम सेल बॉडी न्यूरॉन हैविंग 2 फाइबर आर कॉल्ड, सो दे आर कॉल्ड यूनिपोलर न्यूरॉन, है ना। इस तरह होते हैं, लेकिन जाते 2 में है, सो इसको हम यूनिपोलर कहते हैं। रेडिएटिंग फ्रॉम सेल बॉडी न्यूरॉन हैविंग 3 फाइबर्स आर कॉल्ड, सो द न्यूरॉन हैविंग 3 फाइबर, सो इसको फिर हम क्या कहेंगे? इसको फिर हम बाइपोलर कहते हैं, ठीक है। कहते हैं कि न्यूरॉन हैविंग 1 फाइबर जो हो उसको हम फिर यूनिपोलर कहते हैं, और फिर जब वो हमारे पास 2 फाइबर में हो जाए ना, फिर हम उसको बाइपोलर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, और इस तरह फिर अगर अब ये देखो ना, ये तो एक निकला तो एक ही है, लेकिन फिर डिवाइड 2 में हो गया ना, सो ये हमारे पास फिर यूनिपोलर होते हैं। लेकिन अब देखो ना, इसी तरह ये हमारे पास फिर ज्यादा में हो जाए, फिर ये हमारे पास बाइपोलर होगा, ठीक है। 3 में हुआ पड़ा है। अच्छा, 32 है हमारे पास के रेडिएटिंग फ्रॉम सेल बॉडी न्यूरॉन हैविंग मैनी फाइबर्स, बहुत ज्यादा होंगे, सो उसको फिर हम क्या कहेंगे? मल्टीपोलर कहेंगे।
33 है कि द न्यूरॉन विच कैरी इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन होते हैं। Neuron involved in processing and interpretation of data from receptors, so they are associative neuron. The neuron which carry impulse from central nervous system to the effector, so they are motor neuron. सेंसरी न्यूरॉन ये हमारे पास यूनिपोलर होते हैं। इंटरमीडिएट न्यूरॉन हमारे पास मल्टीपोलर होते हैं। मोटर न्यूरॉन जो होते हैं वो हमारे पास मोटर न्यूरॉन भी हमारे पास क्या होते हैं, मल्टीपोलर होते हैं। देयर इज नो क्लियर डिफरेंस बिटवीन डेंड्राइड एंड एक्सॉन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन, इनमें हमारे पास कोई क्लियर कट डिफरेंट नहीं होता। देयर इज द हाईली नंबर ऑफ डेंड्राइड एंड गिव राइज टू ट्री लाइक स्ट्रक्चर, सो दैट इज एसोसिएटिव न्यूरॉन। शॉर्ट एक्सॉन एंड लॉन्ग डेंड्राइड, सो ये हमारे पास एक्सॉन किसके शॉर्ट होंगे और जो डेंड्राइड तो इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं, सो हमें पता है कि सेंसरी इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं, यहाँ पे फिर डेंड्राइड लॉन्ग होंगे। और एक्सॉन किस में फिर लॉन्ग होंगे, मोटर में, क्योंकि वो तो इफेक्टर को देते हैं ना, सो उनमें एक्सॉन फिर लॉन्ग होंगे और डेंड्राइड फिर शॉर्ट होंगे। द पाथवे ऑफ नर्व इंपल्स ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन, सो इसको हम क्या कहते हैं, इट इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क। Reflex activity have no involvement of brain. Peripheral branch of sensory neuron transmit information to the information to the dorsal root of ganglia. 46 में क्या synapse made an associative neuron to form of danger is sent by, so ये हमारे पास कौन सेंड करते हैं, sensory neuron सेंड करते हैं। wave of electrochemical change which travel along the length of neuron is called nerve impulse, हम इसको कहते हैं। ठीक है। 48 में है हमारे पास के in case of neuron the electrical potential is termed as membrane potential, more positive outer surface than in inner surface, so वो हमारे पास resting membrane potential में होता है। the state resting membrane potential is also called, so इसको हम membrane potential भी कहते हैं, resting membrane potential भी कहते हैं, action potential भी हम कहते हैं। एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल नहीं, सिर्फ एक्शन पोटेंशियल। ठीक है। डी द स्टेट रेस्टिंग पोटेंशियल इज आल्सो कॉल्ड फेजस पोलराइज्ड स्टेट, नहीं ये देखो ना, सो द स्टेट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज आल्सो कॉल्ड, ये तो अब अपना नाम है, रेस्टिंग तो हम ठीक है उसको कहते हैं ना, एक्शन पोटेंशियल तो बिल्कुल नहीं कहते। पोलराइज स्टेट भी हम इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं। ठीक है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन के लिए दूसरा टर्म हम क्या यूज करते हैं, पोलराइज स्टेट भी हम इसके लिए दूसरा टर्म यूज करते हैं। अच्छा, द पोटेंशियल इन रेस्ट विद इनसाइड नेगेटिव टू आउटसाइड इज, सो वो हमारे पास कितना होता है, -70 मिली वोल्ट होता है। कंसंट्रेशन ऑफ पोटाशियम इनसाइड टू फ्लूइड टू आउटसाइड इज डैश टाइम, सो वो हमारे पास 30 टाइम होती है। और सोडियम की हमारे पास कितनी होती है, 10 टाइम ज्यादा होती है। When 2 potassium are actively transported inward, the number of sodium transported outward, so कितने सोडियम हम बाहर ले जाते हैं, 3 सोडियम बाहर जाते हैं। ठीक है। नेगेटिव ऑर्गेनिक आयन प्रेजेंट इनसाइड न्यूरॉन साइटोप्लाज्म आर, सो जितने भी हैं प्रोटीन हो गए, अमीनो एसिड, डीएनए, ऑल ऑफ दीज करेक्ट। सेल मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन हैज मेनी चैनल प्रोटीन कॉल्ड, सो दे आर कॉल्ड गेट्स, हम उनको गेट्स कहते हैं। ठीक है। पोटाशियम आयन मूव आउट ऑफ न्यूरॉन टू मेक मोर पॉजिटिव इनसाइड थ्रू, सो ये किसके जरिए हमारे पास जाते हैं, दे मूव थ्रू नॉन वोल्टेज रेगुलेटेड गेट्स। मोर पॉजिटिव चार्ज ऑन आउटसाइड देन इनसाइड ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में मोर पॉजिटिव आउटवर्ड होता है। ठीक है। इनसाइड मोर पॉजिटिव चार्ज देन आउटसाइड, सो ये हमारे पास फिर एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज आल्सो कॉल्ड, एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल के लिए हम एक्शन पोटेंशियल टर्म भी यूज करते हैं। ठीक है। स्टिमुलस कैपेबल टू ब्रिंग एन इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज थ्रेशोल्ड स्टिमुलस इज कॉल्ड, सो इसको फिर हम एडिक्वेट स्टिमुलस भी कहते हैं। ठीक है। या हम इसको थ्रेशोल्ड स्टिमुलस भी कहते हैं। स्टिमुलस नॉट कैपेबल टू ब्रिंग, सो इसको हम या इनएडुकेट स्टिमुलस कहते हैं। ठीक है। बी वाला ऑप्शन, या सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस भी हम यूज करते हैं। By threshold stimulus sodium ion diffuse to inside neuron by, so किसके जरिए, ये हमारे पास सोडियम जो होते हैं ना वो वोल्टेज रेगुलेटेड गेट, ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ सोडियम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल फ्रॉम 70 मिली टू 0, और ये फिर हमारे पास 50 मिली वोल्ट तक पहुंच जाती है। The reversal of polarity across two sides of membrane is called, it is called reversal polarity को हम क्या कहते हैं, depolarization. Until sodium gate are close to the depolarized lates fail, so it lates for 1 milliseconds.
आफ्टर द पीक ऑफ एक्शन पोटेंशियल कॉल्ड, सो पीक के बाद हम पोटेंशियल को क्या कहते हैं, दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड स्पाइक पोटेंशियल. सोडियम गेट open inside the neuron become more positive than outside, so